हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने पहले से ही यहाँ पे फैब्रिक फेविकॉल से अटैच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है। सिर्फ स्लीव्स में हमने इसको इस तरह से नहीं चिपकाया। तो ये कर देने के बाद इस सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे साइड में रखेंगे और यहाँ पे स्लीव्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पाइपिंग बना लेंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच की जितनी चौड़ी पट्टियाँ काट ली है, जिसको हमने क्रॉस फैब्रिक में काटा है। तो ये पट्टियाँ हमने इतनी चौड़ी इसलिए काटी है क्योंकि ये कपड़ा हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम डबल ले लेंगे। तो इन पट्टियों को हम क्रॉस में ही इस तरह से जॉइंट लगा लेंगे। तो ये क्रॉस में जॉइंट लगा लेने का मकसद ये होता है कि एक जगह पे यहाँ पे कपड़ा हमारा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको क्रॉस में ही जॉइंट लगा लेते हैं। तो इसको इस तरह से जॉइंट लगाते हुए सभी पट्टियों को मिलाते हुए एक पट्टी हम बड़ी बना लेंगे। तो इसको इस तरह से जॉइंट लगा देने के बाद इसको 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए सभी तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये हमारा पूरा एक सीधा पट्टी बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। और अब हम इसमें पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे पाइपिंग थ्रेड को ले लेते हैं और इसको ले लेने के बाद यहाँ पे मशीन के फुट को सुई को अंदर रखते हुए हमें राइट साइड में थोड़ा सा सरका लेना है, तभी ये पाइपिंग बन पाएगा हमारा। तो इसको सरका देने के बाद ये जो हमने जॉइंट लगाया उसमें इस तरह से चिरवा लगा देंगे और ये चिरवा लगा देने के बाद यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, इसलिए हम इसको इस तरह से डबल कर देते हैं, तब यहाँ पे हमारा डोरी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से कर देने के बाद डोरी को अंदर डालते हुए बिल्कुल डोरी के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो इसमें हमारी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आराम आराम से चलाते हुए पीछे एक आधा हाथ रखते हुए इसको आराम आराम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारा पूरा पाइपिंग बनकर रेडी होने वाला है। तो इसी तरह से हम इसको पूरे इसमें डोरी डालते हुए इस पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से रेडी कर देने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है फ्रेंड्स। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे हुकाई पट्टी बना लेते हैं। तो इन पट्टियों को बनाने के लिए यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को ले लिया है और यहाँ पे अस्तर की हमने 2.5 इंच की जितनी 2 चौड़ी पट्टियाँ काट ली है। और अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और इसको मेन फैब्रिक के साथ में ही फोल्ड करते हुए एक पैर का इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा आई वाला पट्टी बनकर रेडी हो जाता है। इसको सभी तरफ से हम इस तरह से सिल देंगे और ये सिलने के बाद में अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है मेन फैब्रिक, इसको बिल्कुल फिक्स यहाँ पे काटते हुए इस पट्टी को बना लेंगे। तो ये हमारा आई का पट्टी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम हुक वाली पट्टी बनाने के लिए इसको इस तरह से डबल में ले लेंगे। तो ये हमारी दोनों भी पट्टियाँ कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाती है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे कमर की पट्टी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 इंच की जितनी चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको यहाँ पे आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल हमें एक पैर की दूरी पे ही लगा लेनी है, इसको किनारे से नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका ये पट्टी आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से पट्टी बना देने के बाद इसको साइड में रखेंगे और स्लीव्स को बना लेते हैं। तो स्लीव्स को बनाने के लिए मेन फैब्रिक के सीधे साइड के ऊपर अस्तर का ये साइड इस तरह से रख देना है और इसमें जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए हमें इसको चला लेना है बिल्कुल सीधा। और तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका फ्रंट साइड इस वाली साइड पे है देखिए, तो इसका हमारा उल्टी साइड पे आना चाहिए। मेन फैब्रिक को नीचे ही रखना है और इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा साइड आ जाएगा। तो ये साइड टू साइड हो जाता है, तो इसको इसी तरह से करना है, तभी आपका ये दोनों भी स्लीव्स एक बराबर बनेगा। तो इस तरह से हमें इसमें भी बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई लगा देने के बाद इसमें हमें छोटे-छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि कपड़े में सिकुड़न वगैरह ना आ जाए। तो इस तरह से दोनों भी तरफ नॉचेस लगा देने के बाद पूरा मार्जिन हम अस्तर की तरफ करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर एक धार स्टिच लगा लेंगे जो कि फिनिशिंग के लिए रहेगा। तो इसी तरह से दूसरे में भी हम यहाँ पे अस्तर के ऊपर पूरा सिलाई लगाते हुए किनारे से रेडी कर देंगे। तो ये सिलाई लगा देने के बाद में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा धागे को काट देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से प्रेस करके ला लिया है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक को इस तरह से उठा देना है और अस्तर की सभी तरफ से किनारे से हम फैब्रिक फेविकॉल लगाते हुए अटैच करेंगे और इसको इस तरह से उल्टा करेंगे अटैच कर देने के बाद, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको फिक्स काटते हुए दोनों को भी रेडी कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी स्लीव्स में हमने इस तरह से इसको बना लिया है फैब्रिक फेविकॉल से और एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। तो ये काट देने के बाद इसकी यहाँ पे हमें दोनों को भी चेक करके देखना है। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आर्म होल का जॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तब हम इसको इस तरह से एक लेवल में कर देंगे। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड में भी इसको चेक करके देख लेते हैं। तो दोनों भी स्लीव्स में हमें इस तरह से चेक करके देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर कर दिया है और ये हो जाने के बाद इन स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे इन पार्ट्स को बना लेते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट को बना लेंगे। तो बेल्ट के मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम अस्तर को ले लेंगे। तो इसको हमें रखना कुछ इस तरह से, देखिए मेन फैब्रिक को एक पॉइंट ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और अस्तर को नीचे खिसका देना है। तो ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे अस्तर आपका बाहर दिखने लगेगा। तो ये करने के बाद में जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए आप इसको रेडी करेंगे। तो दूसरे में भी हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को एक पॉइंट ऊपर रखते हुए इसमें जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको रेडी करना है। तो ये रेडी कर देने के बाद इसमें भी एक धार स्टिच लगा लेंगे पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए। तो ये हमारे बेल्ट्स कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये हो जाने के बाद अब हम इन बेल्ट्स को साइड में रखेंगे और कटोरी को बना लेते हैं। तो कटोरी का जो टक्स होता है उसको हमें कुछ सबसे पहले लगा लेना है। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे हमें कर्व शेप में लगाना है। तो इसको हल्का सा गोलाई में लगा देते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सीधा लगाने पर यहाँ पे नोक आ सकता है। तो इसको हल्के से राउंड में इस तरह से लगा लेना है और इसी सिलाई को हम रिवर्स कर लेंगे। तो ये कर लेने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिख जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर उंगली डालेंगे और इसको दोनों भी तरफ इक्वल कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी पहली वाली सिलाई के बगल में आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। तो इसको इस तरह से चलाते हुए ऊपर तक आना है और यहाँ पे पक्का कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है। अब हम इसको दोनों को भी एक बराबर रखेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो ये हमारा नीचे की साइड पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है।
इस तरह से। तो ये हमारा कटोरी इस तरह से बनकर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कटोरी पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कटोरी पार्ट को हमें ले लेना है। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे हमेशा हम नीचे से स्टार्ट कर देते हैं। तो नीचे से इस तरह से रखेंगे और जितना सिलाई मार्जिन हमारा है उसको दबाते हुए यहाँ पे चला लेना है। तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आराम-आराम से करते हुए यहाँ पे चला लेंगे और यहाँ पे पक्का कर देंगे। तो ये हमारा कटोरी कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो यहाँ पे कहीं से भी हमारे रिंकल्स नहीं आएँगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हो जाता है थोड़ा-सा कम ज़्यादा, तो इसको हम इसमें मर्ज कर लेंगे। तो हल्का-सा इसको इस तरह से काटते हुए बराबर करेंगे इस तरह से। ये हमारा कटोरी का पार्ट इस तरह से बन जाता है। तो इसी तरह से दूसरी कटोरी को भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हल्का-सा राउंड में इस टक्स को लगा लेंगे और इसके ऊपर रिवर्स स्टिच लगा लेंगे और ये लगा देने के बाद इसको भी हम दोनों तरफ फैला देते हैं और इसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो ये लगा देने के बाद इसमें भी कट्स लगा देने के बाद इसको भी हमें नीचे से ही स्टार्ट कर देना है और इसको इस तरह से करते हुए बिना किसी कपड़े को खींचे हुए आराम-आराम से इसको लगाते हुए रेडी कर देना है। तो ये इस तरह से लग जाता है और इसमें भी हम एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से बराबर काट देंगे। तो ये हमारा दोनों भी पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसमें डबल स्टिच लगा लेंगे और इसके नीचे वाली साइड पे अच्छे से इसमें ओवरलॉक करके लाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हम यहाँ पे अंडर कवर अटैच करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक लगाते हुए रखेंगे और यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है। आप चाहे तो नीचे बेल्ट में थोड़ा सा तान के रख सकते हो इस तरह से, लेकिन ऊपर कटोरी वाला पार्ट बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है और इसको इस तरह से आराम से चलाते हुए इसको रेडी कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसमें नाखून से इस तरह से थोड़ा सा नाखून लगा देंगे और इसको अंडर कवर करने के लिए यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से इसमें फोल्ड कर देंगे बारीक इस तरह से। तो ये फोल्ड कर देने के बाद इसको इस तरह से कर देना है और ये जो सिलाई लगाई है उसको दूसरे वाले अस्तर पे इस तरह से लगा देनी है और ये जो सिलाई पहली वाली है उसी के ऊपर सिलाई चलाते हुए इसको आराम-आराम से हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो अंदर नहीं आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और इस तरह से इसको पक्का सिलाई लगाते हुए रेडी कर देंगे। तो ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसको आराम से खींच के निकालेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल अंडर कवर बेल्ट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे सिलाई आपका कहीं से भी दिखेगा नहीं। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाता है। तो इस तरह से हो जाने के बाद में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से प्रेस करके ला लिया है और अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको इस तरह से बराबर काट देंगे। तो इसी तरह से सामने की तरफ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काटते हुए बराबर कर लेंगे। तो ये हमारा कटोरी पार्ट इस तरह से रेडी हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। तो देखिए दोनों भी पार्ट बना लेने के बाद अब हम इसमें हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देना और जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेंगे और यहाँ पे बेल्ट के पास एक छोटा सा प्लेट डाल देंगे ताकि फिनिशिंग हमारी बनी रहे। और ये कर देने के बाद में इसके ऊपर हम एक किनारे से सिलाई लगा लेंगे, धार स्टिच। तो इस तरह से इसको लगा देने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए काटेंगे और ये काट देने के बाद में अब हम इसको इस तरह से नीचे से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे सबसे पहले किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो इस सिलाई को बारीक वाला पक्का सिलाई लगा देना है इस तरह से और इसको सिलाई को रिवर्स करते हुए इसको सीधा चला लेना है और यहाँ पे आने के बाद में इसको अच्छे से पैक कर देंगे और इसको यहाँ पे रफू कर देंगे। तो ये इस तरह से पैक हो जाएगा हमारा हुक का पट्टी। तो ये इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ हमारा पट्टी बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसके ऊपर वाला जो अस्तर एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से बराबर काट देंगे और अब हम आई वाली पट्टी बना लेंगे। तो आई वाली पट्टी एडिशनल होती है, इसके लिए इसको हम नीचे वाली साइड से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सीधे कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबा देना है और इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पे चला लेना है। तो ये चला लेने के बाद में इसके ऊपर हम नाखून से इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे और इस पट्टी को हम इस तरह से डबल कर देंगे इस तरह से। तो ये कर देने के बाद इसकी यहाँ पे बेल्ट के बिल्कुल नीचे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी बेल्ट के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमने इसके ऊपर नहीं चढ़ाई, इसके बिल्कुल पास में चलाई है। तो ये चला देने के बाद इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए काटेंगे और इस तरह से कट्स लगा देते हैं। तो ये कट्स लगा देने के बाद ये पट्टी हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये हमारा एडिशनली पट्टी इस तरह से लग जाता है पूरा इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद बड़ी सुई की मदद से इसकी उल्टी साइड इस तरह से डालते हुए यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे और ये पॉइंट बना लेने के बाद इसके ऊपर इस तरह से इसको बना लेना है। तो यहाँ पे जो ये सिलाई है इसको कवर करते हुए इस पट्टी को इस तरह से एडिशनल रखेंगे और यहाँ पे हम मशीन से ही आई बना लेंगे। आप चाहे तो इसको थ्रेड से भी आई बना सकते हो, यानी धागे वाली आई भी बना सकते हो, लेकिन हम इसको मशीन से ही बना रहे हैं 5 यहाँ पे। तो आप 5-6 जितने चाहो उतने यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे आप मार्किंग करके इसको बना लीजिएगा। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसको बनाते हुए रेडी करूँगा। तो ये इस तरह से रेडी हो जाने के बाद ये हमारी हुक और आई की पट्टी दोनों भी लग जाती है। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक के ऊपर एक रख के भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग से ही हमारा बन चुका है। तो ये हो जाने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो बैक पार्ट को हम यहाँ पे पहले यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। तो डॉट लगाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और आधा इंच कपड़ा दबाएंगे फोल्ड करने के बाद में और बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से पक्का कर देना है। तो ये हमारा डॉट इस तरह से बिल्कुल सीधा लग जाता है। तो इसको इस तरह से नाखून से सेट कर देना है और इसी तरह से दूसरा भी यहाँ पे हम डॉट लगा लेते हैं। तो इसको भी इस तरह से लगा देना है बिल्कुल अच्छे से और ये लगा देने के बाद में ये इस तरह से ओपन करेंगे और इसको भी नाखून लगा लेते हैं और यहाँ पे ये जो तिरछा हो चुका है इसको इस तरह से हल्का सा सीधा करेंगे ताकि हमारी कमर की पट्टी यहाँ पे सीधी बने। तो ये कर देने के बाद अब हम कमर की पट्टी लगा लेते हैं इसके ऊपर रखते हुए और यहाँ पे आधा इंच इस पट्टी को दबा देना है और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे हल्का सा एक प्लेट डाल देंगे ताकि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग बनी रहे।
तो इस तरह से आराम-आराम से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये कर देने के बाद इसके ऊपर एक किनारे से सिलाई चला लेंगे पूरा मार्जिन पट्टी की तरफ रखते हुए। तो ये है स्टिच इस तरह से लगा देनी है और ये लगा देने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो इस तरह से इसको सभी तरफ लगाते हुए इस बैक पार्ट को रेडी कर देना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई के साथ में हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है और ये इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे धागे को काट देंगे और इस तरह से ये बन जाता है। और अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इसको यहाँ पे हम सीधी साइड की सीधी साइड इस तरह से रखते हुए यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो जितना आपने आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है उसको इस तरह से दबाते हुए चला लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से चला देना है। इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से इसको भी जॉइंट कर देना है और ये जॉइंट कर देने के बाद इसमें फिर से एक सिलाई चला लेंगे मजबूती के लिए। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा देने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से बराबर काटते हुए अच्छे से रेडी कर देना है। तो ये रेडी कर देने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए फिर से हम यहाँ पे मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे लेफ्ट वाले सुई को अंदर रखते हुए। तो ये रख देने के बाद अब हमने जो पाइपिंग बनाया था उसको इस तरह से रख देना है और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई को चला लेना है। ये सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए और इस पाइपिंग को हल्का सा तान के रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्का सा तानते हुए इस पर आराम से चला लेंगे और इसके नीचे का कपड़ा भी 5 इंच दबना चाहिए। तो इसी तरह से पूरे गले में हम इसको बनाते रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी तरफ इसको लगा लिया है फ्रेंड्स और ये लगा देने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा-सा डोरी को यहाँ पे निकालते हुए रेडी करेंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़ा मोटा ना बने। तो इसलिए दोनों भी तरफ हम थोड़ा-सा डोरी को यहाँ पे निकाल देंगे इस तरह से और इसको काट देंगे। तो ये काट देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे फ्रेंड्स और उल्टा कर देने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें छोटे-छोटे नॉचेस लगा देंगे खास करके राउंड वाली जगह पे। तो ये नॉचेस लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो यहाँ पे श्रिंक वगैरह हो सकता है आपका कपड़ा। तो इसको हल्के-हल्के नॉचेस लगा लेंगे सभी तरफ। तो ये नॉचेस लगा देने के बाद अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरह से मोड़ेंगे और ये मोड़ देने के बाद इसको यहाँ पे 5 इंच जितना मोड़ना है और यहाँ पे फिर से जो पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला था पहला, उसी सिलाई के ऊपर डबल सिलाई चला लेंगे इसको मोड़ते हुए। तो सभी तरफ हमारा ये सेम मोड़ना चाहिए कपड़ा। तो इसी तरह से आराम से चलाते हुए एक हाथ पीछे रखेंगे और इस तरह से आराम से चलाते हुए इसको रेडी कर देंगे। तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे लग जाता है। तो इसी तरह से पूरे गले में लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको बहुत ही सावधानी से काटेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और इसको सभी तरफ काट लेंगे। तो ये काट देने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और अब हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए फिर से इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। आप चाहे तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इस तरह से एक सिलाई चला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी खूबसूरती के साथ हमारा ये पाइपिंग बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको पूरे गले में इसी तरह से एक पैर का सिलाई एक बराबर लगाते हुए इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरे गले में हमने इसको रेडी कर लिया है और ये कर देने के बाद में ये हमारा पाइपिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ चुकी है। और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें यहाँ पे ये दोनों भी पार्ट्स चेक करके देखने हैं। तो यहाँ पे एक बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल एक बराबर आ चुका है। अगर आपका कटिंग सही है तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक बराबर हमारे दोनों भी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद एक्स्ट्रा धागे को इस तरह से काट देना है और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए इसको इस तरह से ओपन कर देना है और अब हम यहाँ पे स्लीव्स को ले लेंगे। तो स्लीव्स को लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट साइड आना चाहिए हमारा और यहाँ पे सेंटर पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको देखेंगे चेक करते हुए। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो कटिंग हमारा परफेक्ट है इसलिए ये बराबर आ चुका है और इसको यहाँ पे बिल्कुल आराम से चला लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है और इस तरह से आराम से चलाते हुए एक बराबर सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर देना है। तो ये हमारा स्लीव्स इस तरह से अटैच हो जाता है। अब हम इसके ऊपर एक डबल सिलाई चला लेंगे ताकि हमारी मजबूती बनी रहे। तो इसी सिलाई के ऊपर दूसरा सिलाई भी लगाते हुए इसको अच्छे से रेडी कर देना है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को अच्छे से काट देंगे और इसमें ओवरलॉक करके लाते हैं। तो ये स्लीव्स हमारा इस तरह से अच्छे से लग जाता है। तो इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी स्लीव्स में हमने इसको लगाते हुए अच्छे से ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग करने के लिए इसको इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको दोनों को भी इस तरह से बराबर रखते हुए चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों भी पार्ट्स बराबर आ चुके हैं, फ्रंट और बैक। और अब हम यहाँ पे एक साइड में इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे 5 इंच दूरी पे सिलाई लगा लेंगे और इसको 2-4 इंच दूरी में इस तरह से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। तो यहाँ पे भी उतना ही कपड़ा दबाना है, 1/4 इंच जितना आपने उस साइड में दबाया है। तो इसको भी 4 इंच पे दूरी पे इस तरह से बाहर निकल जाना है। और ये कर देने के बाद अब हम इसकी कमर को नापेंगे। तो कमर हमारा यहाँ पे 31 इंच रखना है हमें। तो 31 हमारा कमर है। तो इसको नापना किस तरह से देखिए, तो यहाँ पे हुक वाली पट्टी की तरफ हम इसको नापेंगे बराबर से, लेकिन आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे। तो ये कितना आता है देख लेते हैं। तो ये 35.25 इंच आ रहा है। तो यानी हमारा 31 वेस्ट है, तो यहाँ पे 4.25 इंच हमारा बढ़ रहा है। तो 4.25 इंच का चौथा हिस्सा एक साइड पे दबाएंगे, यानी 4.25 इंच का चौथा हिस्सा 1 इंच में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसको इस तरह से मेजर करना है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई चला देनी है। और ये चला देने के बाद ऊपर की तरफ तो हमारा ऑलरेडी निशान है आर्महोल का।
तो उस निशान तक इसको मिलाते हुए सीधा सिलाई हमें यहाँ पे लगा देनी है और आर्म होल पे आने के बाद में यहाँ पे हमें रोक देना है। तो ये रोक देने के बाद में सामने की तरफ हमारी स्लीव्स का बॉटम यानी स्लीव्स का गोलाई हमें चेक कर देना है इस तरह से, और जितना हमारा मार्किंग है उस तरह से यहाँ पे चौक से मार्किंग करेंगे। तो इसको थोड़ा हल्का सा राउंडिंग शेप में हम सिलाई लगा लेते हैं और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये कर देने के बाद में फ्रेंड्स इसके साइड में हम एक पैर की दूरी पे 2 सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3 सिलाई काफ़ी हो जाती है, इससे ज़्यादा ना लगाए। तो इस तरह से तीनों भी सिलाई को लगा देने के बाद अब हम इसको पक्का कर देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को अच्छे से काट देना है। तो यही प्रोसेस हम दूसरी वाली साइड पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी को इस तरह से रख देना है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा मेजर करना है और इसको अच्छे से पक्का करते हुए ऊपर वाली लाइन तक हम चला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आर्म होल के पास मशीन को रोक देंगे और सामने की तरफ स्लीव्स का गोलाई फिर से चेक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर देना है और इसको भी हल्के राउंड में इस तरह से लगाते हुए इसको पक्का कर देंगे। और इसके बगल में ही हम 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे। तो ये 3 सिलाई हमारी इस तरह से इसमें भी लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद धागे को काट देंगे और इसकी कमर को हम आपको नाप के दिखाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट 31 आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नापना है और हुक वाली पट्टी को बराबर रखेंगे और आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए नापेंगे। तो ये 31 हमारा बिल्कुल बराबर यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे इसमें अच्छे से ओवरलॉक करके लाएंगे दोनों भी तरफ और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा ब्लाउज का इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे बैक साइड भी इस तरह से हो जाती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करें। धन्यवाद।